नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। सरकारी स्कूलों में शिक्षा और व्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार जी जान से जुटी हुई है ताकि स्कूल में बच्चों का दाखिला बढ़े और समाज के अंतिम छोर तक शिक्षा की लौ जलाई जा सके। इन सब के बीच आगरा में एक ऐसे इंटर कॉलेज का पता चला है जहां पर शिक्षकों के वेतन पर तो हर महीने लाखों और सालाना करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, लेकिन उस हिसाब से बच्चों तक शिक्षा पहुंच नहीं पा रही है। लापरवाही ऐसी कि 20 साल से कॉलेज में बिजली नहीं है, पीने के पानी का इंतजाम नहीं है और तो और इंटर कॉलेज में महज 11 छात्रों का एडमिशन है और उन्हें पढ़ाने के लिए 11 शिक्षक सालों से मोटी तनख्वाह उठा रहे हैं। सवाल है कि आखिर किसकी लापरवाही से इंटर कॉलेज वीरान हो गया? क्या यह महज बद इंतजामी है या फिर सालों से चलता आ रहा कोई बड़ा खेल है? आगरा से देखिए हमारी खास पड़ताल। कभी इस स्कूल के कैंपस में सैकड़ों बच्चों की चहल पहल गूंजती थी, आज यहाँ सन्नाटा है। कभी हर क्लास में दर्जनों छात्र बैठते थे, आज एक कमरे में सिर्फ एक बच्चा और उसे पढ़ाने के लिए एक शिक्षक बैठा है। हैरानी की बात यह है कि स्कूल में जितने छात्र हैं उतने ही शिक्षक भी हैं। आगरा के महाराजा सूरजमल इंटर कॉलेज की ये तस्वीर सिर्फ एक स्कूल की नहीं बल्कि सरकारी शिक्षा व्यवस्था के उस सच की है जहां करोड़ों रुपए वेतन पर खर्च हो रहे हैं लेकिन बच्चों तक शिक्षा नहीं पहुंच पा रही। सरकारी इंटर कॉलेज जहां 11 शिक्षक हैं वहां महज 11 छात्र हों तो सवाल उठना लाजमी भी है। 10 साल पहले इसी इंटर कॉलेज में सैकड़ों छात्र थे, लेकिन अब क्या हुआ कि छात्रों की संख्या घटती चली गई और घटकर 11 पर पहुंच गई। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम पड़ताल के लिए इंटर कॉलेज पहुंची तो और भी हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन की बड़ी पड़ताल। सूरजमल इंटर कॉलेज का किसने किया ये हाल? जिम्मेदारों की लापरवाही शिक्षा व्यवस्था पर भारी। शिक्षकों की संख्या पूरी, छात्रों की संख्या क्यों अधूरी? 800 से घटकर बचे 11 छात्र, किसने उजाड़ा स्कूल? 20 साल से इंटर कॉलेज में अंधेरा, जिम्मेदार कौन? उत्तर प्रदेश सरकार लगातार शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही है। उत्तर प्रदेश की जब से बीजेपी सरकार यानी योगी आदित्यनाथ मुखिया है तब से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और तमाम क्षेत्रों में काम किया जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो तस्वीर उत्तर प्रदेश की बदली हुई नजर आ रही है। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि आगरा में एक ऐसा इंटर कॉलेज है जो आज भी पिछले कई वर्षों से अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। यहाँ पर अगर पिछले 15 सालों की बात की जाए या 10 सालों की बात की जाए तो यहाँ पर सिर्फ 11 छात्र हैं और इन 11 छात्रों पर 11 टीचर हैं, यानी एक छात्र के नसीब में एक टीचर। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि पिछले 10 सालों से ऐसे हालात क्यों बने हुए हैं। ये तस्वीर किसी बंद पड़े स्कूल की नहीं है, ये आगरा शहर के बीचों बीच महाराजा सूरजमल इंटर कॉलेज की तस्वीर है जहां स्कूल खुला है, शिक्षक मौजूद हैं, सरकारी वेतन जारी है लेकिन छात्र गायब हैं। करीब 10 साल पहले यहां 800 छात्र पढ़ते थे, आज सरकारी रिकॉर्ड में सिर्फ 11 छात्र बचे हैं। और हैरानी की बात यह भी है कि इन 11 छात्रों को पढ़ाने के लिए पूरे 11 शिक्षक तैनात हैं, यानी एक छात्र पर एक शिक्षक। जब न्यूज स्टेट की टीम स्कूल पहुंची तो अधिकांश कक्षाएं खाली मिली। पूरी खबर दिखाएंगे, पहले जान लेते हैं मामला क्या है। आगरा के महाराजा सूरजमल इंटर कॉलेज में बदहाली की दास्तां। 2014-15 तक करीब 800 छात्र थे, अब सिर्फ 11 बचे। 11 छात्रों के लिए इंटर कॉलेज में 11 शिक्षकों की तैनाती। इंटर कॉलेज में करीब 20 साल से बिजली और पानी की समस्या। पहली से 5वीं तक एक भी छात्र नहीं, कई कक्षाएं पूरी तरह खाली। छात्र नहीं होने के बावजूद शिक्षकों को हर महीने वेतन जारी। छात्रों की कम संख्या के लिए शिक्षकों ने प्रधानाचार्य पर फोड़ा ठीकरा। प्रधानाचार्य ने शिक्षक और पूर्व के प्रधानाचार्य पर डाली जिम्मेदारी। DIOS ने मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी गठित की। नामांकन बढ़ाने का दिया अल्टीमेटम, कार्रवाई की भी दी चेतावनी। सवाल इस बात का है कि जब एक तरफ शिक्षा के क्षेत्र में लगातार उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है, बच्चों से कहती है कि आप सरकारी स्कूल में तमाम सुविधाएं अब बदल चुकी हैं,
अत्याधुनिक सुविधाएं दी जा रही हैं। आप स्कूल जाइए और सरकारी स्कूल में पढ़ाई करिए, लेकिन क्या आप यकीन मानेंगे कि आज के इस समय में एक ऐसा स्कूल भी है जहां 15 साल से बिजली नहीं है, पानी पीने की व्यवस्था नहीं है और 11 छात्र ही हैं यहाँ पर पिछले 10 सालों से और 11 टीचर हैं जो एक मोटी तनख्वाह तो ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अगर व्यवस्थाओं की बात की जाए, छात्रों के हित की बात की जाए तो ऐसा कोई कदम उठता नजर नहीं आ रहा है। आगरा के राजा की मंडी इलाके में महाराजा सूरजमल इंटर कॉलेज में 10 साल पहले तक छात्रों की रौनक रहती थी। सैकड़ों छात्र यहाँ पढ़ने आते थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि यहाँ वीरानी छा गई। पड़ताल आगे बढ़ी तो सामने आई बदहाली की लंबी कहानी। पता चला कि इंटर कॉलेज में करीब 20 सालों से बिजली नहीं है, पीने के पानी का भी इंतजाम नहीं है और ऊपर से बंदरों का आतंक भी रहता है। लेकिन क्या सिर्फ इन्हीं वजहों से इंटर कॉलेज में छात्रों की संख्या सिर्फ 11 रह गई है? न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन संवाददाता एक क्लासरूम में दाखिल हुए जहां एक टीचर एक छात्रा को पढ़ा रही थी। आइए अब हम आपको ले चलते हैं एक क्लासरूम में। सूरजमल इंटर कॉलेज की क्लास कैसी होती है ये हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये क्लासरूम है और यहाँ पर हम अंदर जाएंगे तो यहाँ आप देखेंगे कि देखिए एक बड़ा सा क्लासरूम है जैसा कि आम स्कूलों में देखा जाता है, लेकिन यहाँ खास बात आपको एक चीज़ दिखाई दे रही है कि एक टीचर हैं, एक छात्र हैं जो इस समय बच्चे को पढ़ा रही हैं। पूरी क्लास इस समय खाली है। अब खाली क्यों है ये जवाब भी हम सीधे शिक्षिका मैम से लेंगे, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि आप ऊपर देखेंगे तो कहीं पर भी आपको बिजली का कनेक्शन नहीं मिलेगा। पंखे का हुक जरूर टंगा है लेकिन पंखा नहीं लगा हुआ है। जब स्कूल में व्यवस्था नहीं होगी तो भला ऐसे माहौल में आखिर अभिभावक अपने बच्चों का दाखिला क्यों कराएंगे? शिक्षकों के मुताबिक यही वजह है कि हर साल छात्रों की संख्या घटती चली गई और आज पूरा स्कूल सिर्फ 11 छात्रों तक सिमट कर रह गया है। यहाँ 11 बच्चे 11 टीचर हैं। अच्छा, हाँ 11 बच्चे 11 टीचर, छोटे यानी एक छात्र पर एक टीचर। एक छात्र पर एक मान लीजिए या जैसे भी है। छोटे बच्चों को यहाँ पे पिछले 2-2.5 साल से नहीं लिया गया है। अच्छा, हाँ ये संख्या जो है जो कम हुई है, एक छात्र एक टीचर, ये कब से हुई है, कितने सालों से हुई है? ये सर 2014-15 में हमने 800 बच्चे करके दिए थे। फिर हमारा विद्यालय सुचारू रूप से चलता रहा है 2023 तक, पर संख्या कम होती रही है। वो घट घट के आज ये हालात हो गए हैं कि 11। तब से कोई नया एडमिशन नहीं हुआ आपको? कोई नया एडमिशन नहीं, नए एडमिशन आते हैं छोटे बच्चों के, वो लौटा दिए जाते हैं। अब ये मुझे नहीं पता वो क्यों लौटाए जाते हैं, पर मैंने लिख के भी दिया है काफ़ी। हाँ, ये बताइए कि जो चीज़ 15-20 साल से ठीक नहीं हुई है शिकायतों के बाद, वो अचानक कैसे ठीक हो जाएगी? सबसे पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या आपको नहीं लगता कि मैडम यहाँ पर एक तरीके से स्कैम कह लें या प्रशासनिक लापरवाही कह लें कि जी चल रहा है कि साहब तनख्वाह वनख्वाह तो प्रॉपर चल रही है लेकिन किसी को पढ़ाना नहीं है, आराम से बैठ रहे हैं? नहीं सर, पढ़ाना सब चाहते हैं, ये आरोप एक गलत है। पढ़ाना सब चाहते हैं, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बन गई हैं लाइट पानी की, कुछ दूसरी परिस्थितियाँ बन गई हैं। अब सब बातें तो नहीं बताई जा सकती, पर पढ़ाना सब चाहते हैं। कोई टीचर यहाँ नहीं चाहता कि विद्या के इस मंदिर में बच्चे ना आए, सब चाहते हैं। 10 साल में स्कूल के रिपोर्ट कार्ड पर नजर डालें तो 2015-16 तक 800 छात्र थे। 2025-26 में सिर्फ 11 छात्र रह गए। शिक्षकों की संख्या 11। 20 साल से बिजली नहीं, स्कूल में पेयजल की सुविधा नहीं, बंदरों का आतंक, नतीजा खाली क्लासरूम। मेरी मौजूदगी इस समय आगरा के राजा मंडी स्थित सूरजमल इंटर कॉलेज में है। ये इंटर कॉलेज इस समय चर्चाओं का विषय बना हुआ है। कारण क्या है ये हम आपको बताते हैं। कारण है कि यहाँ पर पिछले 10-12 सालों से 11 टीचर हैं, 11 छात्र हैं, यानी एक टीचर पर एक छात्र। इसके अलावा अगर बात की जाए इस इंटर कॉलेज की तो ये समस्याओं से एक कह सकते हैं एक बड़ा समस्याओं का तालाब है। यहाँ पर बिजली कनेक्शन 20 सालों से नहीं है। जो छात्र हैं वो गर्मी में पढ़ते हैं, जो टीचर है वो गर्मी में पढ़ाते हैं। पानी का कनेक्शन यहाँ पर नहीं है, पानी पीने की कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। इसके अलावा अगर नए संसाधनों की बात की जाए जो सरकार लगातार उपलब्ध करा रही है, जो छात्रों को सिखाने के लिए चाहे कंप्यूटर्स की बात की जाए या लैब की बात की जाए, तमाम चीज़ों की बात की जाए तो वो यहाँ दूर दूर तक देखने को नहीं मिलती है। सबसे बड़ा विषय सोचने का ये है कि यहाँ पर किसी भी शिक्षक ने
या जो यहाँ प्राचार्य जिसकी जिम्मेदारी यहाँ पर थी, उसने कभी ये कोशिश नहीं की कि यहाँ पर इन सब सुविधाओं को होना चाहिए, ये छात्रों की संख्या को बढ़ाया जाना चाहिए। सरकार लगातार ढोल पीट कर इस बात को बताती है कि शिक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश बदल रहा है। आप बच्चों को लाइए, सरकारी स्कूल में पढ़ाइए। आजकल सरकारी स्कूल जो है वो प्राइवेट से कम नहीं है। लेकिन ये सूरजमल इंटर कॉलेज जो हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों में, ये एक ऐसा इंटर कॉलेज बन गया है जो पिछले 15 सालों से 11 छात्रों के साथ ही यहाँ पर लगातार चल रहा है। अब सवाल ये था कि आखिर इंटर कॉलेज में एडमिशन क्यों नहीं बढ़े। रिकॉर्ड खंगाला गया तो चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। पहली से 5वीं तक एक भी छात्र नहीं, 6वीं में सिर्फ एक छात्र, 7वीं और 8वीं पूरी तरह खाली, 9वीं में 3 और 10वीं में 7 छात्र। यानी पूरा इंटर कॉलेज केवल 11 छात्रों पर चल रहा है। सवाल है कि इतने सालों तक नामांकन बढ़ाने के प्रयास क्यों नहीं किए गए। मामले में शिकायतकर्ता और स्कूल के शिक्षक पुष्पेंद्र चौहान का आरोप है कि पूर्व के प्राचार्य ने स्कूल में 5वीं तक के बच्चों का दाखिला बंद करा दिया था, जिसकी वजह से छात्रों की संख्या में कमी आई। शिक्षकों ने कहा कि उनका काम पढ़ाना है, छात्रों की संख्या बढ़ाना ये प्राचार्य का काम है। 2014 से क्या देखा आपने? आप पहले कितनी संख्या यहाँ पर थी छात्रों की? और लगभग 800 बच्चे थे। 800 बच्चे जी। 2014 में आप कह रहे हैं 2014-15 में लगभग 800 बच्चे थे। भाई हम लोग आए जब बच्चे कम थे, लेकिन हम लोगों ने जब प्रयास किया यहाँ घर घर जाकर, जब लगभग 800 बच्चे हमने कर लिए थे 15-16 में। 15-16 में जी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सर यहाँ हमारे प्रधानाचार्य से रजपाल त्यागी जी, उन्होंने बच्चों को एडमिशन नहीं लेना, बच्चों के नाम काटना, अनऑथराइज बच्चों को फ्रस्ट्रेट करना शुरू कर दिया था। बच्चे निकलते गए यहाँ से सर। शिकायतकर्ता सहायक शिक्षक पुष्पेंद्र चौहान के मुताबिक इंटर कॉलेज में 20 सालों से बिजली नहीं है। इसके बावजूद 2014-15 में 800 छात्र थे, लेकिन प्राइमरी एडमिशन बंद होने की वजह से छात्रों की संख्या घटती चली गई। उसके बाद और समस्या क्या क्या है यहाँ पर? समस्या है, लाइट भी नहीं है सर। मूलभूत सुविधा लाइट है, पानी है। लाइट पानी भी नहीं है यहाँ पर? लाइट पानी भी नहीं है सर। कितने सालों से लाइट का कनेक्शन कटा हुआ है? लाइट का हम लोगों का आने से पहले कटा हुआ है सर। बता रहे हैं 20 साल के, तो हम खुद प्रिंसिपल। हाँ 14 में हम आए सर, उससे पहले का कटा हुआ है। जी जी। बिजली का बिल नहीं दिया इसलिए लाइट नहीं। तो किसी अधिकारी ने या सरकारी व्यवस्थाओं ने, प्रशासन ने कभी कोशिश नहीं की कि साहब लाइट बच्चों को चाहिए हुई, इमरजेंसी लाइट? सर ये काम प्रधानाचार्य का है। प्रधानाचार्य अपनी अधिकारियों से संपर्क में रहती हैं, वही लिखित पढ़ करती हैं। हम लोगों का काम अध्यापक का एक क्लास लेने का है, बच्चों को पढ़ाने का है, जो अपना पूर्ण रूप से करते आ रहे हैं, निष्ठा से अपना किया अब तक बच्चे हैं। मामले में इंटर कॉलेज के अन्य शिक्षकों ने भी प्रधानाचार्य की भूमिका पर ही सवाल उठाए और आरोप लगाया कि इंटर कॉलेज में कभी सक्षम प्राचार्य नहीं आए। तो हाँ, जब प्राइमरी में 2016, 17, 18 के बाद यहाँ पे जैसे प्राइमरी में अपॉइंटमेंट हुए तो मैनेजमेंट और प्रधानाचार्य का विवाद टीचरों से हुआ, और प्रधानाचार्य की दक्षता की कमी की वजह से इन शिक्षकों से इन्होंने कोई काम नहीं ले पाए। और प्राइमरी में हमारा कक्षा 1 से लेकर 12 तक का विद्यालय है, और कक्षा 1 में 50 बच्चे, 100 बच्चे नए एडमिशन हो जाते थे, वही आगे चल के बढ़ते रहते थे। तो इंटर तक की हमारी रनिंग रहती थी। इस समय इनपुट बिल्कुल जीरो है, क्योंकि कक्षा 6 से एडमिशन की बात होती है, और कक्षा 6 से एडमिशन के लिए उन्हें पेन नंबर, अपार आईडी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। 1 से 5 तक के एडमिशन कई साल से नहीं कर रहे हैं। प्रधानाचार्य की मनमानी की वजह से, जो पहले प्रधानाचार्य थे, जो आज प्रधानाचार्य है, दोनों की मनमानी की वजह से ये विद्यालय में इस समय ये स्थिति है। टीचर कोई यहाँ पे है। आप भी टीचर हैं, वो प्रधानाचार्य हैं, उन्होंने उनकी ठीक है कमी थी दोनों। एक छात्र एक शिक्षक वाले इंटर कॉलेज के शिक्षकों ने प्राचार्य के साथ साथ अधिकारियों की भूमिका को भी सवालों के घेरे में पहुंचा दिया। एक शिक्षक ने तो अधिकारियों पर भी पैसे के लेन देन के आरोप लगाए। आपको लग रहा है कि इसमें कहीं कोई लापरवाही है या कुछ घोटाले की सूरत दिखाई दे रही है आपको कि नहीं साहब आए तनख्वाह चल रही है या कुछ और चल रहा है विभाग से? यहाँ पे कोई लापरवाही नहीं है, यहाँ प्रशासनिक दक्षता की कमी है, विशेष तौर से प्रधानाचार्य की। जो भी प्रिंसिपल पहले थे, जो आज हैं, दोनों अधिकारियों को ये दिखाई नहीं देता है।
अधिकारी, अब पता नहीं अधिकारियों का क्या है। अधिकारी तो 1 साल रहते हैं, चले जाते हैं और इधर उधर पैसे लेकर के अपना काम करते रहते हैं। अधिकारियों का तो ये हिसाब है। हमारी पड़ताल स्कूल में छात्रों की कम संख्या और स्कूल की बदहाली से शुरू हुई थी, लेकिन मुफ्त में सैलरी पाने वाले शिक्षकों ने पूरा ठीकरा व्यवस्था और अपने सीनियर्स पर ही फोड़ दिया। और भला वो ऐसा करें भी क्यों नहीं? छात्रों को पढ़ाना नहीं, रजिस्टर में सिर्फ हाजिरी लगाकर सैलरी मिल रही हो तो उन्हें किस बात की चिंता? क्योंकि इंटर कॉलेज एडेड है, सैलरी प्रिंसिपल के माध्यम से नहीं जाती, इसलिए शिक्षकों का अपनी मर्जी का मालिक होना भी लाजिमी है। जैसा अभी हमारे जो सीनियर टीचर हैं उन्होंने बताया कि विवाद, स्कूल की स्थिति विवादों से घिरी हुई है। बच्चों का ना आना प्रधानाचार्य और यहाँ के जो मैनेजमेंट विवाद का एक मुख्य कारण है। दूसरी यहाँ की सुविधाएं। अच्छा, मैं सुनने में आ रहा है कि टीचर मतलब आए नहीं आए अपना आराम से, क्योंकि उनके हाथ में तो है नहीं टीचर की सैलरी बनाना, तो टीचर अपने आराम से सैलरी वैली ले रहे हैं, क्योंकि कोई चिंता ही नहीं है। तो ऐसा कुछ भी चल रहा है क्या यहाँ पे? नहीं सर, नहीं। टीचर आप अटेंडेंस रजिस्टर देख सकते हैं, रेगुलर आ रहे हैं, रेगुलर जा रहे हैं टाइम से। कल डैश महोदय आए थे, जब भी टीचर सारे अवेलेबल थे, हमने बिल्कुल राइट टाइम गए हैं, 1:30 बजे। ये जो कमियां हैं इसका मूल कारण स्कूल की सुविधा, लाइट, बिजली। स्कूल के मैनेजमेंट, मतलब स्कूल के मैनेजमेंट से ज़्यादा सर यहाँ जो परेशानी है वो है बिजली नहीं है, पानी नहीं है, बंदरों का अटैकिंग देख रहे हैं आप। इंटर कॉलेज में छात्रों की कम संख्या और बदहाली को लेकर न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन संवाददाता ने स्कूल की मौजूदा प्राचार्य सीमा सिंह से भी बात की। मौजूदा प्रधानाचार्य ने कहा कि वो 1 अप्रैल 2026 से इस इंटर कॉलेज में प्राचार्य बनी है और तब से वो इस कोशिश में जुटी है कि व्यवस्था में बदलाव आए। यहाँ पर लाइट नहीं है, सबसे मेन कारण तो ये है। लाइट यहाँ पर लगभग 20 साल करीब तो हो गया मुझे देखते हुए यहाँ लाइट नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं है सर? उस समय तो जैसे मैं बाहर सुनती आई थी कि बिल का कोई विवाद है, इसलिए यहाँ पर लाइट नहीं है। बिल जमा नहीं हुआ, इसलिए लाइट नहीं है। दूसरी समस्या क्या है? और पानी की समस्या है। पानी जो है कभी कभार आता है, नहीं आता, 8-8 दिन पानी नहीं आता है, तो उसके एवज में मैंने यहाँ पर एक कैंपर लगा रखा है बच्चों के लिए। तो बच्चों के पानी की पीने की व्यवस्था हम इस तरीके से कर रहे हैं यहाँ पर। अच्छा। और इसके साथ में अभी मैंने ही खुद स्वयं के अभी रुपए से यहाँ पर एक सीमेंटेड टंकी रखवाई है, तो उसका काम अभी चल रहा है। तो मेरा ये है कि यहाँ पर पेड़ पौधों को और बच्चों को जो है पानी की व्यवस्था मैं सुचारू रूप से करा सकूँ। हाँ, और इसके अलावा अभी व्यवस्था मैं कर रही हूँ। हाँ। चलिए, इसके अलावा सर यहाँ पर जून में अभी हमने रोड बनवाने के लिए यहाँ के जो पार्षद मैडम हैं उनसे हमने बात करी, तो उन्होंने कहा कि मैं रोड बनवा दूंगी। तो जून में उन्होंने यहाँ पर आधी रोड बनवा दी है और आधी के लिए उन्होंने और कह दिया है कि मैं आधी और यहाँ पर बनवा दूंगी। देखा जाए तो इंटर कॉलेज में शिक्षक और जिम्मेदार अपनी सैलरी तो उठाते रहे, लेकिन बच्चों के नामांकन बढ़ाने की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली, जिसकी वजह से छात्रों की संख्या बढ़ाने और इंटर कॉलेज को दोबारा बेहतर स्थिति में लाने के लिए प्रयास नहीं हो सके। कार्यवाहक प्रधानाचार्य सीमा सिंह ने बताया कि 1ली से 5वीं तक बच्चों के प्रवेश पूर्व प्रधानाचार्य के समय से ही नहीं लिए जा रहे थे, इसी वजह से वो अब भी बंद है। प्रधानाचार्य ने यह भी आरोप लगाया कि यहाँ शिक्षक अपनी मनमानी चलाते हैं। यही वजह है कि इतने सालों से क्या गड़बड़ झाड़ा चल रहा है, इस बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। मैं भी यही है कि यहाँ बहुत गरीब तबके के बच्चे आते हैं और उनका भी ध्येय ये रहता है कि यहाँ के टीचर्स हमें पढ़ाएं, और हमारा भी अपनी तरफ से ये है कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा हम बच्चों को यहाँ पर अच्छी शिक्षा दें। आप अभी आई हैं, आपने इससे पहले जो प्रिंसिपल थी या इससे पहले जो भी 10-10 साल तक रहे हैं, हाँ, क्या नहीं लगता कि मतलब ये कहीं ना कहीं कोई आप इसे लापरवाही कहेंगे या कोई घोटालेबाजी कहेंगे, क्या कहेंगे? नहीं सर, अब घोटाला तो नहीं मैं कुछ बता सकती हूँ, ना लापरवाही कह सकती हूँ, क्योंकि उन्होंने भी समय समय पर सर अब उसके बारे में तो सर वही बता सकते हैं कि उनकी क्या दशा थी, क्या मनोदशा थी, वो क्या चाहते थे, क्या नहीं चाहते थे। उसके लिए तो मैं सर कोई कमेंट नहीं कर सकती। कुल मिलाकर शिक्षकों का कहना है कि उनका काम पढ़ाना है, बच्चे लाना नहीं, जबकि कार्यवाहक प्रधानाचार्य का कहना है कि शिक्षक सहयोग नहीं करते। पहले से ही प्राथमिक कक्षाओं में प्रवेश बंद थे, इसकी वजह से छात्रों की संख्या लगातार गिरती चली गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि सरकार हर महीने लाखों रुपए वेतन पर खर्च कर रही है, लेकिन छात्र नहीं होंगे तो शिक्षा किसे दी जाएगी?
क्या कभी किसी अधिकारी ने इस ओर ध्यान दिया? क्या किसी शिक्षक की जवाबदेही तय हुई? क्या कभी स्कूल के लिए विशेष अभियान चलाया गया? अगर नहीं तो आखिर सालों तक ये स्थिति कैसे बनी रही? सबसे बड़ा सवाल सिर्फ 11 छात्रों का नहीं है, बल्कि उन लाखों रुपए का भी है जो हर महीने स्कूल पर खर्च हो रहे हैं। आखिर इतनी बड़ी व्यवस्था होने के बावजूद बच्चों की संख्या लगातार क्यों घटती रही? मामले की पड़ताल के लिए न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन संवाददाता आगरा के जिला विद्यालय निरीक्षक दफ्तर भी पहुंचे। जिला विद्यालय निरीक्षक ने इसे गंभीर मामला मानते हुए लापरवाही की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी गठित करने की बात कही। DIOS ने कहा कि शिक्षकों को नामांकन बढ़ाने का अल्टीमेटम भी दिया गया है और अगर लापरवाही जारी रही तो वेतन रोकने की भी चेतावनी दी गई है। सूरजमल इंटर कॉलेज की पूरी कहानी पर बात करने के लिए DIOS इस समय हमारे साथ मौजूद हैं तोमर साहब। इनसे सीधे बात करते हैं। तोमर साहब, जो शिकायतें सामने आ रही हैं कि पिछले 15-20 साल से वहाँ लाइट नहीं है, पानी नहीं है, छात्रों की संख्या जो है वो 11 बनी हुई है, क्या कहना चाहते हैं? आपने निरीक्षण किया, क्या कुछ पाया? कल मैंने सूरजमल कॉलेज का निरीक्षण किया और निरीक्षण में मैंने वहाँ रजिस्टर चेक किए, उपस्थिति चेक की, तो वहाँ पर कई वर्षों से स्थितियाँ खराब हैं। तो मैंने उन्हें निर्देशित कर दिया कि अगर छात्रों की संख्या नहीं बढ़ती है तो मैं आप लोगों के वेतन रोक देता हूँ, आप लोगों को दूसरी जगह वो अटैच कर दूंगा अगर ऐसा हुआ तो जैसी भी जो भी संभावित कार्रवाई होगी विभागीय, वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करूंगा अगर सुधार नहीं होता है तो। साहब, ये मामला सिर्फ आजकल का नहीं है, पिछले 15 सालों का है। 10 साल से वहाँ 11 छात्रों की संख्या, एक टीचर एक छात्र बना हुआ है। तो क्या इससे पहले किसी DIOS ने कदम नहीं उठाए या ऐसे ही कह दिया गया कि हम कार्रवाई करेंगे? और नहीं, मैंने तो कार्रवाई शुरू कर दी, पहले कोई नहीं गया तो उसके बारे में मेरा कहना मुश्किल है। जो मेरे समय में है तो मैं तो अपने समय का, अभी मुझे 2 महीने नहीं हुए तो मैंने तो तुरंत ही कार्रवाई शुरू की है जो मेरे संज्ञान में आते ही। क्या आपने कोई जांच उसमें ये भी पाया गया कुछ ऐसा कि सब लगातार सैलरी वाले ले रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं इस तरीके से? नहीं, जिस तरीके से था स्टाफ वहाँ उपस्थित था, जो उपस्थित नहीं था उनके लिए मैंने बोल दिया क्यों नहीं उपस्थित। एक नहीं था, शायद छुट्टी पे था वो, लेकिन छुट्टी की एप्लीकेशन नहीं मिली मुझे। मैंने कहा इसका तुरंत आख्या बना के दें मुझे, किस कारण से। प्रिंसिपल को मैंने निर्देशित कर दिया और ये रिपोर्ट मैंने DM सर को और CDO मैडम को भेज दी है, पूरी अपनी निरीक्षण आख्या। शासन की मीटिंगों में आप भी रहते हैं, आप भी जानते हैं कि सरकार प्रयास रहता है कि यूपी की तस्वीर सरकारी स्कूलों की बदल रही है, तो छात्रों को जाना चाहिए। तो क्या ये जो प्रिंसिपल हैं या जो लोग भी प्रयास नहीं कर रहे हैं इतने सालों से, तो अब क्या दिशा निर्देश आपने उनको? नहीं, पिछले वाले के बारे में तो कहना मुश्किल है कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। मैं अपने समय का कह सकता हूँ क्योंकि मैंने अपना प्रयास कर रहा हूँ। क्या मैंने ये कहा अगर नहीं छात्र संख्या बढ़ती है तो आप सबके वेतन रोक दूंगा, जो विभागीय नियमों में होगा वो कार्रवाई करूंगा। अच्छा, छात्र नहीं आ रहे हैं, इसका कारण क्या मानने वाले? ये जब मैंने पूछा, अलग अलग कारण बताते हैं, कोई कुछ हाइपोथेटिकल कारण भी बताते हैं, वो तो गहन जांच के लिए मैंने जांच कमेटी बना दी है, तो जांच कमेटी की रिपोर्ट आएगी उसके बाद। घोटाला तो नहीं है सर, कुछ लापरवाही चल रही हो? नहीं, इसमें जब तक जांच नहीं होगी, जांच की रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक कहना मुश्किल है जी। तो कितने सदस्यीय जांच आपने बढ़ाई? 3 सदस्यीय जांच इसमें आपने जी। तो बिल्कुल देखिए, DIOS आगरा हमको बता रहे थे कि 3 सदस्यीय जांच जो है वो उन्होंने अब इस सूरजमल इंटर कॉलेज के लिए बिठाई हुई है। अब तक 10 सालों में छात्र क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों व्यवस्थाएं वहाँ पर नहीं सुधर रही हैं, क्या है कोई घोटाला है या प्रशासनिक लापरवाही या कौन कौन मिली भगत है, उन सब पर अब कार्रवाई की जाएगी, लेकिन जाँच रिपोर्ट आने के बाद। सवाल है कि इंटर कॉलेज में अव्यवस्था क्यों है, इतने सालों से क्यों लापरवाही रही, एक्शन क्यों नहीं हुआ। इस बात पर जिला विद्यालय निरीक्षक ने भी खुद नए होने का हवाला दिया, लेकिन ये भरोसा दिलाया कि मामले में जांच के बाद जल्द ही सख्त एक्शन लिया जाएगा। 3 सदस्यीय जांच टीम, 1 सप्ताह का अल्टीमेटम, वेतन रोकने की चेतावनी, पूरी व्यवस्था की जांच के आदेश। मामले में DIOS ने जांच के आदेश दिए हैं। उम्मीद है जांच के बाद कार्रवाई की रूपरेखा भी तय हो और छात्रों की संख्या बढ़ाने की रणनीति भी तैयार हो। इस बीच न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन से भी कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल है कि इंटर कॉलेज में छात्रों की संख्या 800 से घटकर 11 कैसे रह गई? इंटर कॉलेज में नामांकन बढ़ाने की जिम्मेदारी किसकी थी? इंटर कॉलेज में 20 साल से बिजली क्यों नहीं लगी? इतने सालों तक अधिकारियों ने क्यों नहीं निरीक्षण किया? लाखों वेतन के बावजूद शिक्षकों की जवाबदेही क्यों नहीं तय हुई? क्या जानबूझकर इंटर कॉलेज को उपेक्षित रखा गया?
उम्मीद है जांच में इन सवालों के जवाब भी ढूंढे जाएंगे, क्योंकि आगरा का महाराजा सूरजमल इंटर कॉलेज सिर्फ एक स्कूल की कहानी नहीं है, ये उस व्यवस्था पर भी सवाल है जहां शिक्षक हैं, वेतन है, भवन है, लेकिन छात्र नहीं है। अब 3 सदस्यीय जांच टीम बनाई गई है, कार्रवाई के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल तो ये भी है कि इतने सालों में ये सब क्यों नहीं हुआ। अब देखने वाली बात ये होती है कि आगामी समय में हम इस खबर को जो दिखा रहे हैं, आप खुद आप समझ लीजिए कि ये प्रशासनिक लापरवाही है या कोई घोटालेबाजी है या यहाँ क्या कुछ चल रहा है, ये आप समझ सकते हैं। तो हमने आपको दिखाया सूरजमल इंटर कॉलेज की कहानी, जो शहर के बीचों बीच में स्थित है। ऐसा नहीं है कि कोई जंगल में है, ऐसा नहीं है कि देहात में है, ये शहर के बीचों बीच राजा मंडी बाजार के पास ये इंटर कॉलेज है। यहाँ आसपास में तमाम घनी बस्तियाँ हैं, तमाम बच्चे पढ़ना भी चाहते हैं, लेकिन व्यवस्थाओं के अभाव के चलते यहाँ कोई छात्र आना नहीं चाहता। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज़ उत्तर प्रदेश।